चलिए तो देखिए कक्षा 7 विज्ञान तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें प्रवाह और तापमान। ठीक, देखिए आगे हम पढ़ेंगे ताप के पैमाने। ठीक, तापमापी के बारे में बताया था इसके पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं ताप के पैमाने। तो नीचे निम्नलिखित ताप की इकाइयाँ प्रस्तुत हैं, जैसे नंबर 1 देखिए सेल्सियस पैमाना। तो सेल्सियस पैमाना में क्या होता है कि सेल्सियस पैमाना साधारणतः सेंटीग्रेड इकाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सेंटीग्रेड की संज्ञा इस सिद्धांत से दी गई है कि निर्देशित तापों के बीच 100 डिग्री होती है। निर्देशित जो ताप होंगे उनके बीच जो होता है कितने डिग्री का माना गया, 100, अर्थात 0 डिग्री से सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का संकेत है और 100 डिग्री जो है ताप शुद्ध उबलते हुए जल के ताप का प्रदर्शित करता है। यानी 100 पे जो होगा उबलने लगेगा जब बहुत, ठीक है, और 0 जो है वो डिग्री सेल्सियस का संकेत है। ठीक, यानी उस पे जो होता है जमने लगता है पानी 0 पे। जितना भी नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर घटता जाएगा भाई, उतनी ठंडी बढ़ेगी और जमता जाएगा पानी। जितना ऊपर बढ़ोगे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गर्मी बढ़ेगी और पानी उबलेगा भाई। ठीक, जिसे उच्च मानक बिंदु या उच्च स्थिर बिंदु कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर नंबर 2 है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना जो है सर लॉर्ड केल्विन द्वारा इस सिद्धांत पर प्रस्तुत किया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे निम्नतम ताप 273 डिग्री है। कितना है भाई, 273 डिग्री है। केल्विन पैमाने की इकाई सेल्सियस डिग्री के समरूप है, जिसे केल्विन कहा जाता है। तो इसके के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको काहे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के। इस पैमाने पर हिमांक जो होता है 273 केल्विन। हिमांक मतलब जहाँ पर जम जाएगा, जमाव बिंदु जो होता है। ठीक है, केल्विन में अगर नापेंगे 273 केल्विन। ठीक, सेल्सियस में नापेंगे हिमांक जो जमाव बिंदु हो गया वो 0 डिग्री होता है सेल्सियस। ठीक, वाष्पन बिंदु जो हो गया 273 केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है या गिरता है तो उसके संगत केल्विन ताप भी 1 केल्विन बढ़ता है या गिरता है। यदि किसी वस्तु का ताप सेल्सियस पैमाने में 20 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने में देखिए अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 को हम जोड़ देंगे, यानी 20 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने में वही जो हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा। 273 प्लस 20 कर देंगे। समझ आ गया। आगे देखिए चिकित्सा तापमापी क्या होता है। किसी भी स्वस्थ मनुष्य का साधारण ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मनुष्य के ताप को मापने में जो तापमापी प्रयोग में लाए जाते हैं वो चिकित्सा तापमापी कहलाते हैं। एक चिकित्सा तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक ताप बिंदु चिन्हित रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य के शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता है और ना ही 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। ठीक, समझ आ गया कि नहीं, क्योंकि उसमें जो होता है 35 से 43 तक ही जो ताप बिंदु वो चिन्हित किए जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आ गया और 43 से ऊपर बढ़ गया तो समझ लो मृत्यु निश्चित है। समझे। किंतु मनुष्य का ताप मापने है सबसे पहले तापमापी को धोया जाता है और उसे तब तक हिलाया जाता है जब तक कि पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आ जाए। इसे मरीज की जीभ के नीचे 1 मिनट के लिए रख दिया जाता है। फिर ताप का मापन पढ़ने के लिए इसे बाहर निकाल कर देखते हैं और चिकित्सा तापमापी को अत्यधिक गर्म जल में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर इसको धोएंगे तो उसमें जो है टूटने का डर बना रहता है। ठीक, टूट सकता है। फिर आगे है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना देखिए, इस पैमाने के अनुसार बर्फ़ का जो ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा भाप का जो ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। समझ रहा है कि नहीं। फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रसार जो होता है 180 डिग्री तक होता है। निम्न स्थिर बिंदु तथा उच्च स्थिर बिंदु के बीच के स्थान को 180 समान भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं और फ़ारेनहाइट डिग्री जो है
एफ जो है, ठीक, एफ, और उससे पहले ऊपर जो है डॉट जैसा चिन्ह लगा लेना भाई, उसको जो है फारेनहाइट का संकेत होता है। समझ आ गया? तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके आगे जो है ऊष्मा का पारगमन पढ़ेंगे, कैसे होता है, स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।